टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर टीचर्स में ऊहू-पोह की स्थिति है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है और यूपी सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हम आए हैं विनोद ठाकरान जी के पास, जो अखिल भारतीय शिक्षक संघ के वर्किंग जनरल सेक्रेटरी है। आज उन्हीं से जानेंगे कि असल विषय क्या है। सर, विनोद जी, कल आपने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी टीईटी को लेकर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। तो रिव्यू पिटीशन में आपने किन किन बातों का खास ध्यान रखा कि ताकि टीचर्स को इससे छूट मिल सके जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है? यशपाल जी, कल हमने ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर की। अभी तक एक उत्तर प्रदेश सरकार की और एक ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की, दो ही रिव्यू पिटीशन जो है सर्वोच्च न्यायालय में गई हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि 2010 से पहले नियुक्त सभी टीचर्स को, केवल जिनके 5 साल रिटायरमेंट के रह गए उनको छोड़कर सबको टेट पास करना अनिवार्य है, उसी आदेश को बदलवाने के लिए, पुनर्विचार के लिए हमने ये याचिका दायर की है। तो आपको, क्योंकि आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हो, आप वकीलों से भी बात कर रहे हो, आप तमाम तरह के जो है कानूनविद है उनका भी सहयोग ले रहे हो, तो आपको अब तक एक अंदाजा आ चुका होगा कि आपके रिव्यू पिटीशन का डिसीजन क्या रहना है। तो आपको कैसा आभास होता है? देखिए, रिव्यू पिटीशन तो सेम जज के पास जानी है और उम्मीद तो हमें बहुत है, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें हमारा पक्ष मजबूत है। जो कोई भी जब आप नए नियम बनाते हो तो वो उस डेट से, नियम जिस डेट को नियम बनाए जाते हैं उस डेट से आगे वाले पर लागू होते हैं, पिछले वाले पर कभी नहीं हुए आज तक। ठीक है ना, कि भाई जो आप जिस डेट को नियम बनाओगे उस डेट से पिछले वाले पर अगर आप थोपोगे तो वो गलत होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस न्यायाधीश ने ये आदेश दिया है, हम उससे अनुरोध करेंगे, हमारी पिटीशन इसीलिए हमने दायर की है कि भाई वो अपने आदेश पर पुनर्विचार करें। और इस तरह के कई जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले भी फैसले आ चुके हैं। हिमाचल के टीचर्स ने पहले एक केस किया था, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि भाई 2010 से पहले जो टीचर्स नियुक्त थे उनको टेट अनिवार्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि हम इसमें ज़रूर जीतेंगे और हमारे न्याय मिलेगा। और भारत की न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें हम अपना टीचर्स को, अपने शिक्षक साथियों को और अपने शिक्षक समाज को जो है न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगे। विनोद जी, यूपी सरकार ने तो एक रिव्यू पिटीशन दायर की है आप लोगों के पक्ष में। इस तरह से अन्य बीजेपी की भी सरकारें हैं, जैसे हरियाणा में है, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। क्या आप लोगों की उन सरकारों से बातचीत है या उन लोगों के संपर्क में है कि वो भी आप लोगों के पक्ष में रिव्यू पिटीशन दायर करें? देखिए, हमारे जो स्टेट इकाइयाँ हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जो एफिलेटेड स्टेट्स हैं, उन सबको हमने अनुरोध किया कि वो अपनी सरकारों से संपर्क करके और उनसे अनुरोध करें कि भाई वो भी रिव्यू में जाएं। बहुत सी सरकारों से, कई स्टेट की सरकारों से बात भी हो चुकी है और जैसी हमारे पास खबरें आई हैं कि भाई वहाँ इसके लिए तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि कई राज्य सरकारें अभी और जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगी। इस रिव्यू पिटीशन के अतिरिक्त भी हम भी अपनी कुछ और जो है प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हमारे टीचर्स 2001 से पहले लगे थे, 2001 के बाद लगे थे, या जो कुछ कोई 2010 के बाद भी लगे और उन्होंने टेट पास नहीं किया क्योंकि वो प्रक्रिया चली हुई थी, उनके लिए भी हम जो है ना अलग से केस डालने की जो प्रक्रिया वो हमारी जारी है। जल्द ही हम उन केसों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है पेश कर देंगे। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट का एक कानूनी प्रक्रिया होती है। हो सकता है कि आपको न्याय मिले, हो सकता है कि आपके पक्ष में ना आए फैसला, दोनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से प्रभावित नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता कि आपकी भावनाओं से।
तो ऐसा होता है, जो सरकारें होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो भावनाओं से इन्फ्लुएंस होती है। तो आप क्या सरकारों से भी बातचीत कर रहे हैं कि यदि निर्णय आपके फेवर में नहीं आता है तो ऐसी हालत में सरकार आपका सहयोग करे, मीन्स कुछ इस तरह के नियम कानून कायदे या कोई कोई इस तरह का एक्ट लेकर आए जो आपको फायदा पहुंचाए? देखिए यशपाल जी, अभी पीछे हमारे माननीय अध्यक्ष जी और महासचिव जी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से भी मुलाकात की थी। अभी हम जल्द ही जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलने वाले हैं, और इसी प्रकार हम कई केंद्रीय मंत्रियों और जो है माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो एक शिक्षा व्यवस्था जिसमें गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा, दलित का जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। आपने पता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो ज़्यादातर पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो अगर इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा जो गरीब के हैं, किसान के हैं, दलित के हैं। उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के लेवल पर भी हम सरकार से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करें जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को बचाया जा सके। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो न्यायोचित नहीं है, आप सबको पता है। तो उसको या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही बदल दे, नहीं तो हम सरकार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा कानून आए, कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया आए, संसद में आए, चाहे कोई विधेयक आए, चाहे आरटी एक्ट में बदलाव किया जाए कि जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनकी जो है नौकरियों को, उनकी सर्विस को, उनके जो है शिक्षा विभाग में बने रहने को बचाया जा सके। सरकारें भी कई बार इग्नोर कर देती है क्योंकि सरकार हेड काउंटिंग की बात करती है। तो ऐसे हालात में आप हेड काउंटिंग कराने के लिए तैयार है, मतलब विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है? क्या ये रणनीति भी आपकी रहेगी? हाँ देखिए, सबसे पहले तो हमने कानूनी प्रक्रिया अपनाने का ही प्रयास किया है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए हमें अगर कहीं धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम वो ज़रूर करेंगे। अभी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो कार्यक्रम जारी किए हैं, मैंने पहले भी आपको बताए थे, उन कार्यक्रमों के अनुसार हर जो है राज्य में कार्यक्रम चले हुए हैं, हस्ताक्षर अभियान चले हुए हैं। अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन जो है पहले जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा था, अब सीधे जो है शिक्षक माननीय मोदी जी को अपना ज्ञापन भेज रहे हैं। उसके बाद जल्द ही हम जंतर मंतर पर भी एक धरना प्रदर्शन की जो है योजना बना रहे हैं, और जल्द हम जो है ना शिक्षक जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर भी उतरेंगे। हमारी लड़ाई हर सतह पर जारी रहेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम हर स्तर पर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, अंत में क्योंकि अध्यापकों में ऊहू की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, ऐसे हालात में आप टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि असमंजस की स्थिति में ना रहें? देखिए, बात क्लियर है कि हमें न्याय मिलेगा और हमें कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं रखनी है। या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे देगा, नहीं तो हम सरकार के लेवल पर और जो है अपनी लड़ाई के लेवल पर किसी न किसी तरह हम जो है ना शिक्षकों, अभी हमारे पास टाइम है, 2 साल का टाइम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें दिया हुआ है। तो हमारे जो संविधान में बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, खाली रिव्यू पेटिशन ही एक ऐसी नहीं है कि भी हम उस रिव्यू पेटिशन के द्वारा ही हम अलग से शिक्षक भी जो है अपनी पेटिशन डालकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उसकी भी प्रक्रिया के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई अलग से एक पेटिशन जो है उसमें दायर की जाए, क्योंकि ना तो हम पार्टी थे अब तक, ना हमारी बात सुनी गई।